वृंदावन की हरियाली में शांति छाई थी। फूलों की खुशबू, सरिताओं की कलकल ध्वनि और पवन की सुमधुर सरगम वातावरण को आलोकित कर रही थी। राधा अपने प्राण प्रिय कृष्ण के साथ बगिया में खेल रही थी। उनकी मुस्कान मानो पृथ्वी पर दिव्यता बिखेर रही हो, परंतु छाया भी धीरे धीरे पसर रही थी। किसी अदृश्य शक्ति ने वृंदावन के कोनों में हिलोरें मचाई। राधा के हृदय में अजीब सा शोक और भय उभरने लगा। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, राधा, क्या हुआ? तुम्हारा हृदय व्याकुल क्यों है? राधा धीरे स्वर में बोली, कृष्ण, मैं अजीब सा डर महसूस कर रही हूँ, जैसे कोई रहस्यमय शक्ति मेरी ओर दृष्टि गड़ रही हो। कृष्ण ने उसे अपनी बाहों में लिया, लेकिन छाया रहस्य की शक्ति धीरे धीरे वृंदावन में फैल रही थी। अगले ही दिन वृंदावन के बगीचों में विचित्र घटनाएं होने लगी। फूल अचानक मुरझाने लगे, सरिताओं का जल रंग बदलने लगा। राधा ने अपने मित्रों से पूछा, पर कोई उत्तर न दे सका। तभी एक वृद्ध योगी जो जंगल में साधना कर रहे थे, राधा के पास आए। योगी ने कहा, सुनो हे राधा, तुम्हारी मृत्यु केवल प्राकृतिक नहीं है, यह रहस्य प्राचीन शक्ति से जुड़ा है। यदि तुम इसका सामना नहीं करोगी तो यह शक्ति तुम्हें अपने घेरे में ले लेगी। राधा भयभीत हुई, पर उसकी दृढ़ता कम नहीं हुई। वह जानती थी कि कृष्ण के बिना उसका जीवन अधूरा है। राधा और योगी जंगल की गुफा में गए। गुफा अंधेरी और गहन थी, मानो समय ठहर गया हो। योगी ने बताया, यह शक्ति प्राचीन देवताओं से जुड़ी है। तुम्हारी प्रेम की शुद्धता ने इसे जगाया है। यदि तुमने इसे परास्त नहीं किया तो तुम्हारा जीवन अनिश्चित है। राधा ने शंका और भय को अपने भीतर दबाया। यदि मृत्यु मेरा भाग्य है तो मैं इसे स्वीकार करूंगी, पर मेरी आत्मा कृष्ण के प्रेम से कभी अलग नहीं होगी। जैसे ही राधा गुफा से बाहर निकली, वृंदावन में धुंध छा गई। प्रकृति भयभीत थी, नदियां उफान पर थीं। राधा को महसूस हुआ कि रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहा है। वह तेजी से कृष्ण की ओर दौड़ी, लेकिन रहस्यमय शक्ति ने उसे पकड़ लिया। राधा ने प्रेम की शक्ति जगाई। उसकी दृष्टि केवल कृष्ण में थी। राधा और रहस्यमय शक्ति का द्वंद्व चरम पर था। वृंदावन के आकाश में बिजली चमक रही थी, नदियां उफान ले रही थी, वनों में तूफान और शोर था। प्रकृति मानो उनके संघर्ष की गवाही दे रही थी। राधा ने पूरी शक्ति से प्रेम की शक्ति को जगाया। उसकी आत्मा ने क्रोध, भय और दुख को पार कर दिया, लेकिन रहस्य अत्यंत प्राचीन और अजेय था। कई क्षणों के संघर्ष के बाद शक्ति ने राधा को अपनी पकड़ में ले लिया। राधा ने शांत स्वर में कहा, यदि यह मेरा भाग्य है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, पर मेरी आत्मा कृष्ण के प्रेम से कभी अलग नहीं होगी। और इसी क्षण राधा मृत्यु के रहस्य में विलीन हो गई, पर उसकी आत्मा कृष्ण की ओर अग्रसर हो गई। कृष्ण ने अपने प्रेम से उसे अपनी आत्मा में समाहित कर लिया। राधा की मृत्यु से वृंदावन शोक में डूब गया। फूल मुरझा गए, नदियां शून्य हो गई, परंतु उनका प्रेम अजर अमर बन गया। योगी ने कहा, यह मृत्यु केवल शरीर की थी। राधा का प्रेम अब कृष्ण के साथ शाश्वत है। जो यह रहस्य समझ पाए वही प्रेम और आत्मा की शक्ति को पहचान पाएगा। और इस प्रकार राधा की मृत्यु का रहस्य शाश्वत रह गया, एक रहस्य जिसे केवल प्रेम और आत्मा की शक्ति ही पार कर सकती थी। जय श्री कृष्ण, जय बलराम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।